हाँ, हमको पता है तुम किस लिए आए हो। तुम आत्मा और परलोक में विश्वास नहीं करते हो, इसलिए उसी के विषय में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो और मेरा समय बर्बाद करना चाहते हो। मैं ये सब तो तुमको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, मैं केवल इतना ही बता रहा हूं कि तुम्हारे घर में जो बचिया है वो 4-6 दिन में शरीर छोड़ने वाली है और उसके बाद वही तुम्हारे बेटे की लड़की के रूप में जन्म लेगी और तुम्हारी पोती बनेगी। और साल भर बाद जब वो चलने फिरने लायक हो जाएगी तो बछिया का खूंटा पकड़ करके बैठेगी और तुम उसे वहां से हटाओगे तो वो रोएगी। दिन भर में 50 बार जाकर के वो खूंटा पकड़ के बैठेगी, हटाने पर हटेगी नहीं, हटाया जाएगा तो रोएगी। तब तुम समझ जाना कि बछिया की आत्मा उस लड़की के शरीर में आकर के रह रही है और तुम्हारे समझ में सारी बात आ जाएगी कि परलोक भी होता है। बस वो ये सुनकर के चला गया। 5 दिन बाद बछिया ने शरीर छोड़ दिया। 1 साल बाद घर में लड़की पैदा हुई और वो जब 1 साल की हो गई तो बछिया का खूंटा पकड़ करके बैठी रहती थी, मानती नहीं थी, हटाने पर रोती थी। और तब वो आदमी आकर के उन संत का शिष्य बना। वो संत जिन्होंने ये सब बात बताई थी, उन्हीं का नाम है राम मंगल दास जी महाराज। और आज हम उन्हीं के जीवन की सत्य घटना आपके बीच लेकर आए हैं। बोलो भक्त वत्सल श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। ये संत राम मंगल दास जी महाराज एक ऐसे अद्भुत सिद्ध राम भक्त योगी थे जो अयोध्या जी में विराजते थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि के पीछे गोकुल भवन नाम का एक आश्रम है जो वशिष्ठ कुंड के ठीक पास में है। उस आश्रम का नाम गोकुल भवन रखने के पीछे भी बड़ी रोचक घटना है। हुआ यूं कि जब महाराज जी ने वो आश्रम बनाया तो उस दिन उनको भगवान बालकृष्ण ने गोकुल वाली लीला दिखलाई। खुद भी मक्खन खा रहे थे और उंगली में लगा हुआ मक्खन महाराज जी के मुंह में जबरदस्ती ठोंस दिया और महाराज जी हंसने लग गए और बोले, अब इस आश्रम का नाम गोकुल भवन रखेंगे। भगवान उनके साथ बड़ी लीला किया करते थे। उनके जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक घटनाएं तो बहुत हैं, पर हम आज आपको कुछ घटना सुनाने का प्रयास करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। संत राम मंगल दास जी महाराज का जन्म नेमिषारण्य के पास में ईश्वरवारा नाम के एक गांव में आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि राम मंगल दास जी महाराज का शरीर सन 1984 में छूटा था। राम मंगल दास जी महाराज जब लगभग 5-6 साल के थे तभी वो हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ किया करते थे, और वो भी धूप में बैठकर और लगातार। कितना ही घर के लोग समझाएं कि बेटा वहां से हट जाओ, छाया में आ जाओ, लेकिन वे अडिग रहते थे। और उसका फल ये हुआ कि हनुमान जी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया और हनुमान जी ने उन्हें भजन की विधि समझाई कि कैसे भजन करना है, कैसे ध्यान करना है। ये हनुमान जी ने उनको समझाया। एक तरह से कहें तो हनुमान जी उनके मार्गदर्शक बन गए। जब वे 10 बरस के हुए तो उन्होंने अपने घर के सामने एक चबूतरा बनाया। उस पर तुलसी जी के गमले लगाए। रात दिन लगे रहते थे, किसी का कहा वे सुनते ही नहीं थे। उसके बाद खुद ने ही बिना किसी पंडित के बुलाए शंकर जी की स्थापना की और तुलसी मैया जी को और शंकर जी को जल चढ़ाते थे और पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन उनकी माँ पीछे से आकर के भोजन के लिए बुलाने के लिए पहुंची तो उन्होंने देखा कि बालक हाथ जोड़े खड़ा है और सामने भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी सब लोग एक साथ प्रकट हुए हैं। जब तक उनकी माता दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करके अपना सर उठाती, वे अंतर ध्यान हो गए। इस तरह से राम मंगल दास जी के कारण उनकी माता को भी प्रभु के दर्शन मिल गए। वे कहने लगी, बेटा ये तो शंकर, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश ने तुम्हें दर्शन दिया। तो महाराज जी जो उस समय 10 साल के ही थे, वे कहने लगे, माँ ये किसी को बताना नहीं, नहीं तो लोग आ करके मुझे परेशान करेंगे, ना जाने क्या क्या सुनाएंगे और रोजाना तमाम लोग भीड़ लगाएंगे और सताएंगे। और बाद में उन्होंने लड़कपन में ही घर छोड़ दिया और ब्रह्मचारी साधु हो गए और वे फिर वहां से अयोध्या जी पहुंच गए और अयोध्या जी में उनको बहुत ही सिद्ध पुरुष गुरु के रूप में प्राप्त हुए और वे उन्हीं गुरु महाराज की सेवा करने लगे। राम मंगल दास जी साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे बचपन से ही सिद्ध पुरुष थे। आपको एक घटना से समझ में आ जाएगा कि ये कौन थे। एक बार वे जगन्नाथपुरी गए थे तो भगवान जगन्नाथ ने उन्हें इशारा करके अपने सिंहासन के पास में बुला लिया और वे चले गए और उनको किसी ने रोका भी नहीं। अब राम मंगल दास जी मुस्कुराने लगे
और आंखों से आंसू गिरने लगे। वे एक टक ठाकुर जी की ओर देखते रहे। बहुत देर तक खड़े रहे, किसी ने हटने को नहीं कहा। स्वयं जब पीछे थोड़ा सा सरके तो उनके साथ गए हुए भक्तों ने पूछा, महाराज जी, भगवान से क्या बात हो रही थी? तो आंखों से आंसू गिर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। और फिर भगवान की तरफ देखकर बोले, प्रभु ने मुझसे कहा, हे सुखदेव, मेरे बाल सखा, मेरे ग्वाल मित्र, तुम आ गए। प्रभु ने मुझे दर्शन दिए और कह रहे हैं, सुखदेव, तुमने तो मुझे द्वापर याद दिला दिया, कैसे हम साथ साथ खेला करते थे। अर्थात ये सुखदेव नाम के ग्वाल थे जो ठाकुर जी की लीला में एक भागीदार थे। वही स्वयं राम मंगलदास जी के रूप में जन्म लेकर कलयुग में आए थे। उनका यही परिचय पर्याप्त है कि ये सिद्ध पुरुष थे, क्योंकि भगवान के सखा तो साधारण होते नहीं, वे सिद्ध ही होते हैं। राम मंगलदास जी महाराज ने भगवान की बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं देखी थी। एक दिन वो उस मंदिर में जहां उनके गुरुजी विराजते थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। फिर राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सब लोगों को नहला रहे थे। सावन का महीना था, तो उस जमाने में सावन भादों में उस मंदिर के घाट के पास तक सरयू माता पहुंच जाती थी। तो उसी समय महाराज जी के मन में आया कि आज तो मन हो रहा है कि सभी मूर्तियों को सरयू में स्नान करावे। उस समय महाराज जी मंदिर में अकेले थे। तो जब उनके मन में ये बात आई तो श्री राम जी के विग्रह धीरे से बोल पड़े कि यदि मन हो रहा है तो मुझे ले चलो, स्नान करा आओ। तो महाराज जी बोले, आप लोग तो बड़े भारी हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, उठाकर तो देखो, हम कहाँ भारी हैं। तो सारे विग्रहों को कंधे पर बिठाया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी को कंधे पर बिठाया और हनुमान जी वानर रूप में हो गए और हजारों वानर एक साथ उनके साथ हो लिए। अब आगे आगे चल रहे हैं परमहंस राम मंगलदास जी, कंधे पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को बिठाए हुए और पीछे पीछे हनुमान जी के साथ हजारों वानर किलकारी भरते हुए और उछल कूद करते हुए चल रहे हैं। और सरयू में जब चारों लोगों को स्नान कराया तो चारों भाइयों ने कूद कूद के स्नान किया। उसके बाद जब उनको कंधे पर लेकर के आए, मंदिर में बिठाया, तब वह फिर से मूर्ति रूप में हो गए। अभी तक वे छोटे छोटे बालक के रूप में थे। ऐसी लीलाएं परमहंस राम मंगलदास जी महाराज के साथ हुई। कहते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता।